हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बादशाह बनना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है। बट एक रिक्वायरमेंट है कि वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप भी इंग्लिश के बादशाह बन सको। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसे इंग्लिश और हिंदी में हमेशा के लिए याद कैसे रखें। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन किसे कहते हैं? तो वेरी सिंपल, जिंदगी में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज नाउन अर्थात संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे नाम। क्या कहेंगे? नाम। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब आप अपने आसपास देखिए, हर एक चीज का अपना कोई नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोनू, मोनू, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, सड़क, घर, ईटीसी क्या है? नाउन। तो याद कर लो और अपने बच्चों को भी बताओ कि बेटा तेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसे नाम दिया गया है, और बेटा तू खुद नाउन है, यानी जो भी किसी का नाम है वो नाउन है। अंडरस्टैंड? यस। तो अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राम इज स्लीपिंग। क्या बनेगी? राम इज स्लीपिंग। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसमें एक ही नाम है, वो है राम। तो इसमें राम क्या है? नाउन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। ओके, यस। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? अरे भाई, प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। अब नाम की जगह कैसे इस्तेमाल करें? जैसे मेरा नाम प्रशांत है, तो मैं प्रशांत को क्या नाम दूंगा? मैं। हम अपने आप का नाम तो नहीं लेंगे ना कि प्रशांत जा रहा है, नहीं ना, बल्कि हम अपने आप को मैं नाम से संबोधित करेंगे। कहने का मतलब जो नाम की जगह लेते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम, हम, वह, वे क्या है? प्रोनाउन। जैसे वह सो रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी इज स्लीपिंग। क्या होगी? शी इज स्लीपिंग। तो अब देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाम की जगह प्रयोग हुआ है। तो आप कहेंगे जी हाँ, वो है सी, जो नाम की जगह प्रयोग में लिया गया है। तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो वो क्या है? प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं काम को। आना, जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, खेलना, रोना, उठना, बैठना, ईटीसी अर्थात काम को ही वर्ब कहते हैं। दुनिया में जितने सारे काम हैं वे सारे वर्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। क्या आएगा? ही इज स्लीपिंग। मैंने देखा, आई सॉ। आई सॉ। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। यू आर राइटिंग। अब यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, क्या इसमें ही कोई काम है? नहीं। इज कोई काम है? आप कहोगे नहीं। फिर स्लीपिंग यानी सोना कोई काम है? आप कहेंगे जी हाँ सर, सोना काम है, इसलिए स्लीपिंग वर्ब है। अब इसमें देखिए, क्या आई कोई काम है? नहीं। सौ कोई काम है? आप कहोगे जी हाँ सर, सौ वर्ब है। इसी प्रकार राइटिंग इसमें क्या है? आप कहोगे वर्ब। तो जब भी कोई काम होता है तो उस काम को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण अर्थात स्पेशलिटी, यानी कि किसी चीज की खासियत बताना या विशेषता बताना एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, वह लड़की है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि वह लड़की है। अब अगर इसी सेंटेंस में लड़की की विशेषता बताएं तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण। वह सुंदर लड़की है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। क्या? शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस सेंटेंस में विशेषता बताई गई है कि लड़की सुंदर है। कहने का मतलब जब हम किसी चीज की क्वालिटी, स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, एडवर्ब उसे कहते हैं जो क्वालिटी की भी क्वालिटी बताए। कहने का मतलब जो क्वालिटी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, यानी क्वालिटी को एक्सप्लेन करे। फॉर एग्जाम्पल, वह सुंदर लड़की है। इसमें एडजेक्टिव आप जानते ही हैं कि सुंदर एडजेक्टिव है।
अब जो वर्ड सुंदर की एक्स्ट्रा जानकारी बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत सुंदर लड़की है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोलेंगे? शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें एडवर्ब क्या है? बहुत, यानी वेरी, क्योंकि वेरी वर्ड ब्यूटीफुल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ओके, अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ए एन द को ही आर्टिकल कहते हैं। दोस्तों, आर्टिकल वाली क्लास आप देख सकते हैं। ये क्लास हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है और मैं एंड स्क्रीन पर भी इसे दे दूंगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन होता क्या है? फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है जगह बताना, जैसे नीचे, ऊपर, बगल में, बाहर, अंदर, मेरे सामने, आपके सामने, मेरे पीछे, एटसेट्रा। तो हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ही प्रीपोजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, किताब मेज पर है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बनाएंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। क्या बनाएंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। पर यानी कि ऑन, इसमें क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कंजक्शन पर। अब भाई, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी एडिंग। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं गया, वह बीमार है। तो क्या आप ऐसे किसी से बोलेंगे कि वो नहीं गया, वो बीमार है? नहीं ना, नहीं बोलेंगे। आपको इसे जोड़ना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में। तो हम क्या बोलेंगे? वह नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। क्या बोलेंगे? वह नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। तो इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि, यानी बिकॉज। तो यही आपका कंजक्शन होता है। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेट क्या होगी? ही डिडंट गो बिकॉज ही इज इल। क्या होगी? ही डिडंट गो बिकॉज ही इज इल। ओके, अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? सरल तरीके से हम कह सकते हैं हाव भाव। क्या कह सकते हैं? हाव भाव, यानी कि इमोशंस, जैसे अरे, वाह, आह, एटसेट्रा। इसे एक्सक्लामेटरी मार्क से भी जाना जाता है, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, वाह, आपने बहुत बढ़िया बात कही, यानी ब्रावो, यू स्पोक सो वेल। क्या बनेगा? ब्रावो, यू स्पोक सो वेल। तो इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन क्या है? ब्रावो, यानी कि वाह। ओके, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।